हिंदी कहानी फ्योली रौतेली। एक बार की बात है, सूरीकोट नाम के एक गांव में एक बहुत ही सुंदर लड़की फ्योली रौतेली रहा करती थी। वह अपने पिता नांगू सौरियाल की एकमात्र संतान होने के कारण बड़े प्रेम से पाली गई थी। प्रातःकाल में उसके पिता अपने कुलदेवता की आराधना में मग्न थे और फ्योली अपने सपनों के राजकुमार के स्वप्न में शंख बजता है और फ्योली की आंखें खुलती हैं। खिड़की से आती हुई धूप फ्योली की सुंदरता को और बढ़ा रही थी। उसके बुरांश जैसे लाल ओठ ढलते हुए सूर्य की लालिमा को मात देते थे। उसके पहाड़ी नयन नक्श उसे और भी सुंदर बनाते थे। फ्योली उठी और अपने काले लंबे बाल बांधकर अपनी सोने की गगरी लेकर घर के बाहर निकली। उसकी सहेलियां भी उसके साथ पानी भरने आई। सबने जल भरा और वापस अपने अपने घर चली गई, लेकिन फ्योली हर बार की तरह नहाने के लिए वहीं रुक गई। वह पानी भर ही रही थी कि उसने पानी में किसी और की भी परछाई देखी। वह पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। ऊपर की ओर देखने पर उसने पाया कि एक आकर्षक युवक पेड़ की डाल पर बैठकर फूलों की माला बना रहा है। उन दोनों में ने एक दूसरे को देखा। फ्योली के नेत्र झुके और गालों की लालिमा बढ़ गई। वह युवक पेड़ से उतरा और फ्योली के पास जाकर बैठ गया। युवक ने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम भूपू राउत है, क्या तुम मुझे जानती हो? इस पर फ्योली ने उत्तर दिया, हाँ, तुम्हारे पिताजी की नज़र हमारे गांव पर है। तुम यहाँ क्यों आए हो? भूपू ने प्रेम और मित्रता की आस को उसके वहाँ होने का कारण बताया। उसने बांसुरी निकाली और फ्योली का मन मोहने के लिए बांसुरी बजाने लगा। फ्योली मंत्रमुग्ध होकर उसे निहारने लगी। फिर भूपू ने उसे अपने हाथों से बनाया फूलों का हार पहना दिया। फ्योली के बालों को फूलों से सजाते हुए भूपू ने आंखों ही आंखों में फ्योली का जन्मों तक साथ देने की कसमें खा ली। सूर्य ढलने पर फ्योली को आभास हुआ कि पूरा दिन निकल चुका है। वह घर की ओर भागी, जहाँ उसके पिता गुस्से से लाल उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। फ्योली के बालों में फूल और गले में फूलों की माला देख उनका पारा और चढ़ गया। उन्होंने उससे देर होने का कारण पूछा तो फ्योली ने उन्हें भूपू के बारे में बताया। फ्योली के पिता ने गुस्से से आग बबूला होकर फ्योली को भूपू से न मिलने के लिए कहा। फ्योली बोली वह अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन भूपू से ही विवाह करेगी। यह सुनते हुए उसके पिता ने उसे बहुत जोर से धक्का दिया और फ्योली चोट खाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। फ्योली अपने प्राण त्याग चुकी थी। उसे मरा हुआ पाकर उसके पिता को बहुत दुख हुआ। यहाँ उसके पिता आंसू बहा रहे थे। वहाँ फ्योली इंद्रलोक पहुँच चुकी थी। सारे देवताओं को उसके लिए बुरा लगा, इसलिए इंद्र ने उसे वरदान दिया कि धरती पर उसे कोई नहीं भूलेगा। चैत्र मास में उसकी पूजा होगी और सब उसके गीत गाएंगे और कुल देवता की पूजा के समय उसे द्वार पर रखा जाएगा। धरती पर फ्योली के नाम से एक पीला फूल उगा, जो कि आज भी इसे नाम से उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और कहानियाँ सुनने के लिए माय स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।